Okay. Keep your back straight, eyes closed. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. Good evening everyone. चलो, कल प्रेयर में कौन सा प्रेयर किया था हमने? क्रिश्चियन प्रेयर। क्रिश्चियन प्रेयर किया था, ठीक है। तो अभी हमारे आज हम लोग 2 प्रेयर करेंगे। एक है इस्लाम प्रेयर, मुस्लिम प्रेयर, और दूसरा है सिख प्रेयर, ठीक है। आज दोनों खत्म करेंगे, फिर अपना पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला। ओके, चलो तो पहले हम लोग करते हैं सिख प्रेयर। ओके, तो आप किसी ऐसे सिख प्रेयर के बारे में या सिख प्रार्थना कैसे करते हो, तो क्या इमेज आती है आपके मन में? हाँ, शीतल सर आपका बंद है, माइक बंद है। गुरुद्वारा में जाके प्रार्थना करते हैं। गुरुद्वारा का, करेक्ट करेक्ट। मुझे तो सीधा वो गोल्डन टेम्पल ही ध्यान में आता है कि वो और उनमें ये मूर्ति वगैरह नहीं रहता है। सर बोलिए ना। वो ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ रहता है वो उनका आदर्श प्रार्थना का ही रहता है, आदर्श रहता है, बराबर। वो गुरु नानक वैसे उनके गुरु को मानते हैं, वो गुरु नानक के गुरु को मानते हैं। गुरु नानक के, हाँ, उनके ईश्वर है कि ऐसे भगवान कोई देवता नहीं है। हमारे पास गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, वैसा उनके पास कोई देवता नहीं है ना। नहीं, वो गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। जैसे क्रिश्चियन में यीशु को ईश्वर मानते हैं, ऐसे यहाँ पे। हाँ मैथिली जी बोलिए। एक ओंकार उनकी प्रार्थना, एक ओंकार। हाँ बराबर है, एक ओंकार प्रार्थना है ना। गुड। और किसी को कुछ याद आता है सिख प्रेयर का जब भी हम नाम लेते हैं तो? ठीक है, आपके आसपास आपने कभी गुरुद्वारे में विजिट किया है क्या? कभी गए हो गुरुद्वारे में? हाँ हाँ गए हैं। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखा है। कभी लंगर में खाना खाया है? लंगर में खाना भी खाया है। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में भी गया है। मेरा नेटवर्क ठीक है क्या? नहीं, आपका आवाज आ रहा है लेकिन फिल्म नहीं दिख रहा है बराबर से। अच्छा, ओके। हाँ दिख रहा है। सर मेरी आवाज ठीक है क्या? मेरा नेटवर्क ठीक है क्या? हाँ मैडम ठीक है। या कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है? आवाज आ रहा है।
दूसरा आवाज किसी का आ रहा है? बालाजी सर, मेरा नेटवर्क ठीक है। अच्छा, आवाज ओके ओके ठीक है। अगर नेटवर्क नहीं ठीक रहेगा तो मैं मूव करूंगी यहाँ से, दूसरे ऑफिस में जाऊंगी। ठीक आपकी है, तो अभी गुरुद्वारा, अच्छा किसी और की भी आवाज ज्यादा आ रही है, मैं डोर बंद कर देती हूँ। चलो, हाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिख प्रेयर के बारे में। अगर मेरी आवाज कम हो गई होगी या नेटवर्क पुअर दिखाएगा तो बताना, मैं वीडियो बंद करके फिर सिखाऊंगी आपको। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो नाउ सिख प्रेयर में अभी शीतल सर ने बताया कि है ना, वहाँ पे जो गुरु हैं उनको ही हम लोग ना, उनको ही सिख प्रेयर में देवता मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं या उनके लिए ही प्रेयर करते हैं। और हम लोग लंगर की बात कर रहे थे ना, शीतल सर ने बताया कि हाँ मैं गया भी हूँ, खाया भी हूँ। और गुरुद्वारे में और क्या दिखाई देता है आपको, लाइक आपको जो मेमोरी में हो वैसा कुछ? सिर पे पल्लू ओढ़ के जाना पड़ता है, रुमाल बांध के जाना पड़ता है, वो कभी रुमाल बांध के जाना पगड़ी पड़ता, तो पगड़ी प्रेयर, हाँ पगड़ी बांधना या पगड़ी रुमाल डालना। बांधना या सिर पे डालना, तो प्रेयर करते समय उनका भी है कि जैसे क्रिश्चियन प्रेयर में था फीमेल को डालना होता था, वैसे यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के सिर पे पगड़ी कुछ होना पगड़ी डालना चाहिए, पड़ता है। कवरिंग होनी चाहिए। और क्या याद आता है आपको? एक बड़ा वाला पोल रहता है, उसके सामने सब सिर झुकाते हैं। हाँ आणि मॅडम तिथं ना पाय धुण्यासाठी असं वाहतं पाणी असतं त्यांच्याकडे, थोडं नदीचा थोडा हाँ ये छोटासा बराबर, प्रकार असतो. ये कारण ये मी ये तिकडं पता चलता है कि कोई कह रहेगा। अमृतसरला गेलेली आहे मी तिथं दिल्लीला असताना. वो हाँ लंगर में जब हम खाना खा लेके प्रसाद लेने के जाते हैं तब वो रोटी जो है वो हाथ ऐसा करके बैठाइए, वो हाथ में डालते। हाँ बराबर है ना। और वहाँ और रेस्ट करने को अलाउड खाना पड़ता है। नहीं है, बराबर ना, वेस्ट करने के लिए अलाउड नहीं है। और वो जब चाहते हैं है ना, आप गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले ना, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं ना, या पूजा करने से पहले हाथ पैर धोते हैं, तो वो लोग है ना नेचुरली ही वहां पे ना एक ऐसे नाली जैसा बना देते हैं और उसमें पानी रख देते हैं कि जो भी मंदिर के अंदर दर्शन करेगा वो जाते चप्पल निकालने के बाद वो पानी के अंदर पैर डाल के ही आप अंदर जा सकते हो, कंपल्सरीली वैसा ही बनाया है। तो आपको हाथ पैर मतलब जो धोने की परंपरा है वो अपने आप उसमें धुल के ही अंदर जाए, है ना। और उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि आपका पैर साफ हो जाता है, जीव जंतु पैर में रहते हैं वो साफ हो जाते हैं और मन तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। जैसे ही वो पैरों पे पड़ता है तुरंत हमारे मन को भी शांत कर देता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि वहां पे ग्रीन कलर का कुछ एक रहता है ना। हाँ शीतल सर, मास्क जैसा रहता है वो, मतलब वो तो हाँ अपने मराठी में उसको थड़गा बोलते हैं ना। हाँ हाँ वैसे। है ना, और उसको वो जलते रहते हैं, ऐसे हवा देते रहते हैं, तो है ना। उधर उधर ग्रंथ ही रखा रहता है। हाँ उधर ग्रंथ ही रखा रहता है और उसी की सेवा करते रहते हैं, है ना। और सिख धर्म में भी अगर हम लोग सिख धर्म की बात करें तो उनको है ना बाल नहीं काटना है ना, वो बालों का जूड़ा बना के रखते हैं, पगड़ी डालते हैं। और पगड़ी रखना, कंगन पहनना, तलवार रखना, कुछ है ना लोहे की चीज रखना, ये सब उनके रिलीजन में है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा और भी कुछ डिस्कस, हाँ हाँ मैथिली जी। मैं और एक बताना चाहती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ नांदेड़ में रहती हूँ मैं,
ओके। तो यहाँ अभी गुरुद्वारा है जो कि हम दूसरी काशी बोलते हैं, वो दूसरा अमृतसर बताते हैं इस गुरुद्वारे को। तो हर सिख की जो गुरु क्या बोलते हैं वो गुरु नानक जयंती रहती है, वो हर गुरु नानक जयंती को अमृतसर से वो सिख धर्मी आते हैं और यहाँ वो गुरु नानक जयंती मनाते हैं ओके, नांदेड़ में। बराबर, नांदेड़ में ना। गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह जी है ना वहाँ पर, गुरु गोविंद। हाँ हाँ, हाँ चलो युवराज जी आप आ गए, ठीक है। ये इंडिया का सबसे दूसरा बड़ा गुरुद्वारा है, कौन सा सर? नांदेड़ वाला। नांदेड़ वाला? ओ, मुझे लगा कि अमृतसर ही सबसे अमृतसर बड़ा है। अमृतसर सबसे बड़ा है, और ये नांदेड़ का जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर वाला है। वैसे तो दिल्ली में भी बहुत शीशगंज गुरुद्वारा भी अच्छा है, दिल्ली में चांदनी चौक। अच्छा, उधर भी अच्छा है। अमृतसर यहाँ में पे गुरु नानक जी रहते हैं और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं नांदेड़ में। अच्छा, तो यहाँ पे कोई है जो सिख धर्म को पालन करते हैं या सिखिज्म को और अच्छे से जानते हैं? है कोई क्या? नहीं, फिर भी हमें इतना सब कुछ एक दूसरे के रिलीजन के बारे में मालूम रहता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया जो है वो क्या है, मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे हर धर्म को मान्यता है, हर धर्म की, है ना, हर धर्म के लोगों को रहने का, उनकी परंपरा को फॉलो करने के लिए आजादी है। बाकी किसी कंट्री में नहीं है। बाकी किसी कंट्री में जाओगे ना तो इंडिया में एक सचखंड गुरुद्वारा करके है हिमालय में। उधर अच्छा, गुरु नानक हिमालय में है, वो बहुत 20-25 किलोमीटर चलते जाना पड़ता है, और बहुत रिमोट एरिया में है वो सचखंड गुरुद्वारा। अच्छा अच्छा, और उधर गुरु नानक जी का उधर शायद समाधि है। अच्छा, हाँ, उधर सचखंड गुरुद्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हिमालय में वो केदारनाथ बद्रीनाथ को जाते हैं बहुत ना। अच्छी जानकारी दी। हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ को जाते हैं, उधर से रास्ता है, उधर सचखंड गुरुद्वारा। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सिख धर्म क्या है और उसकी प्रेयर क्या है उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो सिख धर्म जो है ये बहुत पुराना रिलीजन नहीं है, जैसे हिंदुइज्म तो बहुत पुराना है ना, लेकिन जो सिख धर्म है वो स्टार्ट हुआ था करीब है ना 15वीं सदी में, और इसकी शुरुआत की थी गुरु नानक देव ने, है ना। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ है श्री आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है ना, और दसम ग्रंथ, ऐसे ये इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं ग्रंथ हैं। ठीक, और इनका जो मंदिर है या जो जहाँ पे ये प्रेयर करने जाते हैं उसको ही गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक, और इनके जो गुरु है ना वो 10 सदगुरु माने जाते हैं, मतलब एक है नानक देव, लेकिन उसके अलावा 10 और सदगुरु हैं जिनको वो मानते हैं। ठीक, और इसमें जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उसमें 6 गुरुओं के साथ 30 भक्तों की बानी है, और इसी की शिक्षा जो है वो सारा का सारा जो सिख मार्ग है वो समझाता है कि ये गुरुओं ने जो बानी बताई है, जो किया है ना, वही उनके सिखाए हुए मार्ग पे ही चलना, यही सिख धर्म है जो उनके गुरु ने बताया है। तो अराउंड 1416-19 में ना 69 में ना गुरु नानक देव का जन्म पंजाब में हुआ था, और उन्होंने ही इस धर्म को ना आगे फैलाया और आगे उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक, और अगर हम देखते हैं तो जैसे संत कबीर हैं, धना है, साधना है, रामानंद है, परमानंद है, आदि जो लोग हैं इन्होंने भी अपनी वाणी को, वाणी मतलब वाणी, अपने ही उपदेश को इन्होंने भी इस ग्रंथ में बताया है। और इस ग्रंथ का जो मेन एम है क्या है कि वो ईश्वर एक है ना। इस ग्रंथ में क्या बताया है, ईश्वर एक है, मतलब यह एक ही ईश्वर है, और वो क्या है, एक ओंकार। और वो कैसा है, अकाल है और निरंकार है, मतलब वो किसी काल के अंदर नहीं आता,
भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और वो निरंकार है। उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। जैसे हमारे देवी देवता होते हैं तो उनका हम फोटो लगाते हैं उनको कि ऐसे दिखते हैं, पर वैसे ये ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है और उसी को एक ओमकार कहा है। ठीक। और इसमें जो सच है, सत्य है या सत्य, सत्य चित्त आनंद है ना। सत्य, सत्य मतलब सत्य। सत्य क्या है? ईश्वर एक है, वही सत्य है ना। हम लोग और सिख में बोलते हैं ना सत श्री अकाल, आपने है ना सुना होगा, सत श्री अकाल। यही सबको शुभकामना देते हैं ना। मतलब कि जो स मतलब सच ना, श्री मतलब धन, और अकाल मतलब अनंत, यानी सत्य ही सच्चा धन है जो अनंत तक है। मतलब सच ही है जो अनंत है, और वही सच्चा धन है, और उसी सच्चे धन को आपको पाना चाहिए। और सच क्या है? ईश्वर। बाकी सब तो क्या है? नश्वर है। और उनके जो प्रार्थना है उसको अरदास कहा जाता है। अरदास का मतलब होता है कि जो भी एक परम शक्ति है, जो ईश्वर है, उसके सामने विनती करना, प्रेयर करना, वही है अरदास। और ये अरदास जो है वो वहां पे रेगुलर रूप से, जो गुरुद्वारा है वहां पे रेगुलर रूप से प्रतिदिन की जाती है ना। या कोई काम, शुभ काम करना शुरू करते हैं तब अरदास किया जाता है ना। काम के अंत में भी किया जाता है, और सुबह या शाम की जो प्रेयर होती है, जो उनका पाठ होता है, उसके पहले और बाद में भी किया जाता है। तो इनके हर खुशी के अवसर पे या जब गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं तब, है ना, वो अरदास ही किया जाता है। और मैंने यहाँ पे ये एक ओमकार है गुरु जी की फतह, ये आपने सुना होगा ना, कि वो जो एक ओमकार है वही सत्य है, वाहे गुरु जी की फतह। तो उसका ये जो प्रेयर है, एक ओमकार सतनाम करता पुरखु, निर्भव निर्भय अकाल मूर्ति, जुनु सबम गुरु प्रसादी। ये इनका प्रेयर जो है, एक ओमकार सतनाम करता पुरखु का हिंदी अर्थ है कि संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही है, और वही ब्रह्मांड का निर्माता है। वो जो एक ईश्वर है या ओमकार है। और हम लोग पतंजलि योग में भी देखते हैं ना, ओमकार को ही सबसे इम्पोर्टेंट बनाया है, और उसी का नाम सत्य है। मतलब वही सत्य है, उसी का नाम सत्य है। वो भय से रहित है और किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता। अगर हम योग सूत्र देखेंगे ना, तो ईश्वर के बारे में जब बताया है योग सूत्र में, तस्य वाचक प्रणवः, उसका नाम प्रणव है। और उसकी जो विशेषता बताई है कि वो देश काल, है ना, मतलब उसके अंदर ना तो वो कर्म करता है और ना ही कर्म का फल उसको मिलता है। बिल्कुल जैसे योग सूत्र में है वैसे यहाँ पे भी दिखाया है कि वो सत्य है, वो भय से रहित है, किसी के प्रति उसका बैरभाव नहीं रहता, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है ना, वो स्वयं में परिपूर्ण है ना। और यही गुरु ग्रंथ साहिब का जो मूल है ना, यही उनका मंत्र है। अभी मैंने यहाँ पे ना इंग्लिश में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो हमारे नोट्स में थी वैसा कुछ बनाया है कि नित्य नाम जो है वो उनके डेली प्रेयर में आता है। इसका मतलब होता है डेली रूटीन, मतलब जो आप डेली करोगे वो। और इसमें नित्य नाम में क्या है कि जो उनके ग्रंथ हैं, इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हैं, उसके ही कुछ अच्छे अच्छे जो पार्ट हैं या जो अच्छी लाइनें हैं, उसको वो उसमें रखते हैं और वो एक साथ बोलते हैं। और इनके जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है और 10 नाम ग्रंथ है। ठीक। और इनकी जो प्रार्थना है वो कम से कम कहा जाता है कि 3 बार दिन में करनी चाहिए आपको प्रार्थना, है ना, सुबह, दोपहर को, शाम को। इस तरह से 3 बार आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए। और उस प्रार्थना के लिए उन्होंने बताया है कि, है ना, इसको प्रार्थना को 5 बाणी कहा है। बाणी मतलब वाणी, है ना, शॉर्ट ऑफ गुरु बाणी। जो गुरु बाणी है, गुरु के द्वारा बताया हुई जो वाणी है वो गुरु वाणी है। और ये हमारे जो एकदम मॉर्निंग का समय है, सूर्योदय से पहले, उस समय उसको उसका जाप करना होता है या उसका वाचन करना होता है।
और दूसरा है जपजी साहिब ना। इसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब का जब शुरुआत करते हैं, ठीक, मतलब उनका जो ग्रंथ है उसकी जब शुरुआत करते हैं तब वो जपजी साहिब जो है उसको रिसाइट करते हैं। और जाप साहिब क्या है, जो उनका 10वीं ग्रंथ है ना, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, उसको जब जपते हैं उसको जाप साहिब कहते हैं। और ताव प्रसाद ना सव्य जो है ये भी 10वीं ग्रंथ का ही एक पार्ट है। और चौपाई साहिब इज फ्रॉम द 10वीं ग्रंथ। फिर उनको है ना, आनंद साहिब क्या है, फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब, इट वाज कंपाइल्ड बाय गुरु अमरदास। तो इनके जो 10 गुरु हैं, उन गुरुओं ने जो जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं वो सभी अरदास में शामिल की जाती हैं। फिर उनके है ना इवनिंग प्रेयर होती है, उस प्रेयर में वो है ना जो करते उसमें रहरा है ना, रहराज साहिब जो है उनकी जो बाणी है उसको रिसाइट करते हैं, उसका जाप करते हैं। और जो नाइट प्रेयर है ना, बेड टाइम पे मतलब सोने से पहले ना, उसमें वो सोहिला है ना, जो 5 शब्दों से मिलके बना होता है कविता की तरह, उसका जाप करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़े से जो शब्द हैं आपके लिए फेमिलियर नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया, वो थोड़े शब्द याद रखिए। और मॉर्निंग, इवनिंग, बेड टाइम जो 3 प्रेयर है वो याद रखिए। और अगर ये एक ओमकार वाहे गुरु की फतह, ये थोड़ा एक दो लाइन याद रखेंगे तो अच्छा है। और उसके पहले उनके बारे में कि गुरु है ना, गुरु नानक देव के बारे में थोड़ी जानकारी लेके आप ये प्रेयर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ मैथिली जी पूछिए, कुछ पूछना है? ठीक है, अब अपना अगला जो प्रेयर है वो इस्लाम प्रेयर है। इस्लाम प्रेयर मतलब मुस्लिम प्रेयर। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई मुस्लिम है क्या, या इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं क्या? नहीं है। ठीक है, तो अभी जब हम इस्लाम प्रेयर के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में क्या इमेज आती है? अपने आप लोग जहाँ रहते हैं प्रेयर में करते हैं क्या? मस्जिद नजर आती है, मस्जिद नजर आती है। और वो प्रार्थना करते समय सिर पे टोपी डालते हैं, व्हाइट। ओके, और उनमें भी दिन में 5 बार मूर्ति पूजा नहीं है। वज्रासन में बैठते हो, दिन में 5 बार करते हैं। 5 बार और दिन में 5 दोनों हाथ सामने लेते हैं। उनकी दोनों हाथ प्रार्थना को सामने नमाज, लेते हैं। उनकी प्रार्थना को नमाज बोलते हैं। नमाज बोलते हैं। वेरी गुड। उनकी प्रार्थना फ्राइडे की दिन रहती है खासतौर पर। इसके लिए हाँ, फ्राइडे के जुम्मे के दिन रहती है, बराबर। मतलब वो सामूहिक, सामूहिक वो जुम्मा का दिन हाँ ग्रुप प्रेयर होती है उस दिन, है ना? कि मस्जिद ग्रुप प्रेयर मस्जिद होती में है। औरतों को जाने की मनाही है। मनाही है, वो तो मुझे आज तक नहीं समझा कि क्यों मनाही है। वो जो पर लेडीज औरत लोग है वो घर में नमाज पढ़ती है। हाँ वो तो पता है, लेकिन क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम भी हैं, और मैं जब छोटी थी ना तब मैं मस्जिद में बहुत जाती थी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो सब मुस्लिम थे, तो जब वो जाते थे तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि ना मैं वहां जाके ना ढूंढती थी कि इनके भगवान कहाँ है, क्योंकि हम अपने मंदिर में जाते हैं तो हमारे पास मूर्ति होती है, दिया होता है, और जब उनके यहाँ जाती थी तो मुझे लगता था कि ये किस चीज की पूजा करते हैं, क्या है यहाँ पे, है ना? वहां पे कुछ था ही नहीं, और मेरे मन में हमेशा वही सवाल चलता रहे। मैं उनको पूछती थी तो बोलते थे नहीं यही भगवान है, वहां पे जो लिखा रहता था यही भगवान है, ऐसा वो बोलते थे मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी छोटे थे तो इतना ये नहीं समझ में आता था। और बच्चों को तो अलाउड था, तो हम लोग छोटे थे तो चले गए, पर बाद में तो मैं कभी जा नहीं पाई। और बाद में वो न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि चलो औरतों को वो अलाउड नहीं है, ये सब ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, और किसी को कुछ ऐड करना बुर्का है? का पद्धत है, बुर्का पहनना।
रोजा के दिन जो है ना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस्लाम धर्म में। रोजा। हाँ, रोजा है ना, उसमें क्या करते हैं, पूरा 1 महीना उनका फास्टिंग रहता है। रात भर खाना खाते हैं और दिन और भर उपासी रहते हैं। हाँ, वो भी सही बात है, वो भी सही बात है कि वो सनसेट के बाद है ना, और सुबह सनराइज के पहले खाते हैं और अच्छी पार्टी करते, खाते ही नहीं, बहुत अच्छे सारे, पार्टी बहुत करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। है ना। मैंने भी खाया है, वो एकदम पार्टी जैसा ही रहता है वो, है ना। हाँ, पार्टी होती है उनकी। हाँ, वो पार्टी होती है उनकी तो। इफ्तार उनका पार्टी। जो सर, उनका जो धर्म का स्ट्रक्चर है वो 100% हिंदू स्ट्रक्चर से अपोजिट है। अपोजिट है। मुझे भी ऐसे कभी लगता था, पर हम लोग उसके बारे में वो सब इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे कि इसके अपोजिट है, क्योंकि वो कोई कोई उसको अपने विरुद्ध भी ले सकते हैं, है ना, कि हम उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, पर हमारा तो ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब वही तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो 100% अपोजिट है। हिंदू धर्म अपोजिट है। में, हाँ, हिंदू धर्म में औरत लोग बिंदिया लगाती है, वो नहीं हाँ लगाते। अपने हाँ हिंदू धर्म में लिखने का राइट हैंड से चालू होता है, वो लेफ्ट हैंड से चालू हाँ। करते हैं। नहीं, मुझे लगता है हिंदू धर्म नहीं, बाकी सब भी, जैसे इंग्लिश है वो भी तो राइट हैंड से या उसी से स्टार्ट होता है ना। नहीं, मुझे लगता है क्रिश्चियन सिर्फ धर्म उर्दू में भी या लेकिन वो बिंदिया नहीं लगाते हैं क्रिश्चियन धर्म में। नहीं, बिंदिया नहीं, राइटिंग का मैं पूछ रही हूँ। राइटिंग वो राइटिंग जब लेफ्ट हम से, लोग लिखते हैं, लेफ्ट इंग्लिश से, लिखते हैं, लेफ्ट हाँ, से जैसे स्टार्ट होता हिंदी है। लिखते हैं वैसे ही इंग्लिश और लिखते हैं। हाँ दुनिया की और सभी हम लैंग्वेज शायद लेफ्ट से करती है। हम हाँ, सूर्य को मानते हैं और वो चंद्रमा को चंद्रमा, मानते हैं। चंद्रमा को। चंद्रमा को मानते हाँ, हैं। मगर वो उस वक्त तो पता नहीं था कि हाँ चंद्रमा पे कई लोग जा सकते थे। अब जाके भी आए, सूर्य पे तो कोई नहीं जा सकता ना। अच्छा, तो आप यहाँ पे लेकिन उनका जो ओके। प्रार्थना है वो कुछ समझ में नहीं आता है, वो अल्लाहू अकबर इतना ही समझता है। आज मैंने थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश की है। एक्चुअली हमारा ये जो टॉपिक था, मैं एमए में, हमारे एक सर थे साबिर शेख, वो बहुत ही विद्वान है अपने योग के, उनको भगवत गीता भी बहुत अच्छे से याद है और योग सूत्र भी उनको सब याद है। मतलब वो मेरे एक फेवरेट टीचर होते हैं, मतलब अभी भी हैं वो। तो वो मुस्लिम है लेकिन, और उन्होंने हमारा ये टॉपिक लिया था तो उन्होंने तो बहुत डिटेल में लिया था। उन्होंने तो 2 लेक्चर में पूरा 2-2 घंटे सिखाया था। अभी उनका रिलीजन है तो वो अच्छे से जानते हैं। तो हमने भी सर को पूछा, सर आप इतना 2-2 घंटे हमें बता रहे हो, तो जब कोई आपके सामने तो ऐसा सवाल आता होगा ना, और आप भगवत गीता भी वो उतना ही सुंदर सिखाते हैं, क्योंकि हमने उनसे योग सूत्र भगवत गीता सीखा तो इतना सुंदर सिखाया, और जब वो अपने मुस्लिम प्रेयर के बारे में बताने लगे तभी भी उन्होंने इतना सुंदर बताया। तो हमने पूछा, सर आपके रिलीजन में कोई ऐसे आपको पूछता नहीं है कि आप भगवत गीता क्यों सिखा रहे हो या? तो सर ने बोला नहीं, क्योंकि जो सच में पढ़ा है ना, कुरान जिसने सच में पढ़ी है और जिसने भगवत गीता सच में पढ़ी है, उन दोनों को पता है कि दोनों ग्रंथों में एक ही बात लिखी है। डिबेट कौन करता है आके? जिसने पढ़ा ही नहीं और आके डिबेट करने लगता है कि आप ये क्यों बता रहे हो, ये क्यों बता रहे हो। बोलते उल्टा मैं तो सोचता हूँ कि मेरे सामने कोई आए और डिबेट करे तो मैं उसको दोनों ग्रंथ अच्छे से समझा सकूं कि भगवत गीता में भी वही लिखा है और कुरान में भी वही लिखा है। ठीक है, चलो। वो उनके ग्रंथ में, वो कुरान में आए थे बोलते हैं, हमारे जैसा श्लोक वगैरह बोलते हैं। हाँ, उनके ग्रंथ में आए, क्या आयत बोलते हैं क्या? देखते हैं, अभी प्रार्थना सलाह बोलते हैं उसको, करते हैं। Okay? अभी जो इस्लाम है, okay? तो अभी इसमें भी है ना, वो एक ही ईश्वर को मानते हैं और वो क्या है, अल्लाह है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो करीब 7वीं शताब्दी में हुई थी, अरब में हुई थी ना। और उनका मानना है कि ये जो अल्लाह के जो बंदे हैं, मतलब मोहम्मद पैगंबर है ना, वो उन्हीं के फॉलोअर हैं और उन्हीं के द्वारा वो भेजे गए हैं। और मोहम्मद पैगंबर ने जो किताब लिखी कुरान है ना,
उसी में इनका जो रिलीजन है, इनका जो धर्म है, उसी को अपना मेन ग्रंथ मानते हैं और उस ग्रंथ में जो लिखा है उसी को वो फॉलो करते हैं। ठीक? और इस्लाम धर्म में सुन्नी, शिया और सूफी ऐसे 3 अलग अलग संप्रदाय हैं, 3 फॉलोवर्स हैं उनके। मोस्टली हम लोग सुन्नी और शिया ये 2 जानते हैं क्योंकि इंडिया में ज्यादातर ये 2 रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। और जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं उस जगह को वो मस्जिद कहते हैं और वो प्रार्थना को सलात कहते हैं ना, और उसे फारसी में ही नमाज भी कहते हैं। हम लोग नमाज के नाम से जानते हैं और उसको सलात कहते हैं। ठीक? और ये एक प्रार्थना है जो अरबी भाषा में है और एक स्पेशल टाइप से वो पढ़ी जाती है ना। हम लोग कैसे जब प्रार्थना करते हैं तो बैठ के, है ना, किसी भी पोजीशन में बैठते हैं, पर उनकी प्रार्थना करते समय ना वो अलग अलग पोजीशन लेते हैं। हाथों का पोजीशन अलग रहेगा, सिटिंग, स्टैंडिंग, है ना, या बोइंग डाउन मतलब झुकने वाला पोजीशन अलग रहेगा, गर्दन घुमाना, है ना, ये सब एकदम स्पेसिफिकली डिफाइन होता है ना। और ये जो नमाज वो पढ़ते हैं उसका जो पर्पस है वो ये कि मनुष्य ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को दिखाना, ईश्वर को प्रेयर करना, उसके साथ कनेक्ट होना, है ना। और ये जो प्रेयर होती है ना वो हमेशा किस तरफ करके की जाती है, जिस तरफ मक्का होगा, जो उनका जो है ना सबसे बड़ा धर्म स्थल है मक्का, काबा में जो है, वो जिस तरफ रहेगा उसी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक? और इस्लाम जो धर्म है इसके 5 स्तंभ है। पहला है तौहीद, मतलब कि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह। और नमाज करना, उनके इसमें नमाज करना जो कि दिन में 5 दिन नमाज करना कंपलसरी है। फिर रोजा रखना, उपवास रखना, है ना, वो जो 1 महीने तक चलता है उनका वो। और ज़कात, दान करना, है ना। आप जानते हो कि मतलब सारे मुस्लिम जो है वो बहुत अच्छे डोनर भी होते हैं और साथ में है ना वो बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो कोई भी है ना जिस पैसे से उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं ना, इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। हम लोग अपना पैसा वहां डालते हैं जहाँ पे ज्यादा ब्याज मिलता है ना, लेकिन उस पैसे को वो हराम मानते हैं कि ब्याज वाला पैसा हमें नहीं चाहिए। किसी को मतलब किसी को परेशान करके कोई पैसा मिला है वो पैसा नहीं चाहिए। और जितना वो कमाते हैं उसमें से उनको है ना एक हिस्सा उनको दान कंपलसरी करना ही है। और जो सच्चे मुस्लिम होते हैं, मतलब मैं जिन लोगों को जानती हूँ, वो सच में ये सब रियल में करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, रियल में करते हैं। हमारे सामने जो अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम को 2 अलग अलग शत्रु बना दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो रियल में सब ये मुस्लिम धर्म को या इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं वो लोग भी बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, हमारी तरह ही ईश्वर को मानने वाले, दान धर्म करने वाले। उनको कभी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को मारे या किसी को जला दे, वो नहीं है। आप देखोगे ना तो इन सब के पीछे सब या तो राजनीति होती है या तो किसी और की दुश्मनी है जो ये सब करवाता है। अदरवाइज कोई भी हिंदू या मुस्लिम, जितना आपके अंदर अहिंसा की भावना है उतना उनका है, लेकिन अभी उनके धर्म में ऐसा बताया है कि उनको वो नॉनवेज खाना है या पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल पे बलि प्रथा है। ऐसे तो हिंदुओं में भी देखेंगे कितने सारे समुदाय में जो शक्ति की उपासना करते हैं वो भी बलि देते हैं, हम उनको तो दुश्मन नहीं मानते, है ना। तो ये सब जो स्तंभ है ना वो सच में वो लोग फॉलो करते हैं, है ना। और वो एक पैसा, जैसे हमारे पास तो हम लोग तो बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा ब्याज मिलेगा तो यहाँ पैसा डालो, वो ऐसा करते ही नहीं है, पूरी लाइफ नहीं करते वो। इसलिए कोई पॉलिसी वगैरह नहीं लेते वो, क्योंकि उसमें उनको अगर ब्याज मिलेगा तो ये ऐसी जगह पे कभी पैसा नहीं डालते जिस कंपनी है, जो कोई कंपनी ऐसी है अगर वो है ना किसी है ना सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, या फिर वो जैसे चमड़े का व्यापार हुआ है ना, ये सब में उनका वो लोग भी सोचते हैं कि ये पैसा जो है उस कंपनी में न डाले। जैसे जैनिज्म में होता है ना,
वो लोग बहुत आगे की सोच रखते हैं, मतलब अहिंसा अगर फॉलो करना है तो। वैसे इस्लाम को भी फॉलो करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो दान करना और हज तीर्थ यात्रा पे जाना ये तो ऑप्शनल है, जिनको जाना है उनका तो होता ही है कि हम अपनी लाइफ में एक बार हज यात्रा पे जाए, लेकिन दान करना जो है उतना ही रियल है। मुझे पहले लगता था, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको जब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से उनको जान रही हूँ, तो मैं उनको देख रही हूँ है ना कि वो सच में ये सब फॉलो करते हैं, और उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें ऐसा लगे कि हमें इनसे नफरत करनी चाहिए या ये हमसे अलग है। उनका जो धर्म है उसको वो फॉलो करते हैं। तो ये 5 इस्लाम के स्तंभ हैं ना, इस्लाम धर्म को follow करने के लिए। अभी हमें मोस्टली जो है वो शिया और सुन्नी ऐसे 2 ट्रेडिशन है, 2 परंपराएं हैं ना। दोनों के भी अपने अपने नियम है इस्लाम के। बेसिकली दोनों तो एक ही हैं, एक ही जगह से निकले हुए हैं, लेकिन जैसे अपने में भी है ना, इंडियन ट्रेडिशन में भी अपनी भारतीय परंपरा भी जो है स्टार्ट हुई थी वेद से, लेकिन वेद भी बाद में 2 परंपराओं में बढ़ गया, एक वैदिक परंपरा, दूसरा तांत्रिक परंपरा। तो वैसे यहाँ पे भी शिया और सुन्नी, लेकिन जो बेसिक है वो सेम ही है ना। और इनके भी है ना, जो इनके जो 5 स्तंभ हैं है ना, वो है जो सुन्नी जो मुसलमान है या इस्लाम है, उसके ये जो 5 स्तंभ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। वो है साक्षी होना। साक्षी होना मतलब शहादत, गवाही देना। इसका गवाही देना मतलब क्या, किस चीज की गवाही देना? इसमें गवाही देना कि वो जो अल्लाह है ना, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, मतलब सत्य वो अल्लाह ही है, और अल्लाह जो है उसी के द्वारा सब कुछ ये प्रेरित है। ये सब कुछ जो है हमारे पास वो सब अल्लाह के होने की वजह से ही है। मतलब ईश्वर एक है, इस चीज की गवाही देना, ये इस चीज में विश्वास रखना है ना, यही इनका मेन सिद्धांत है ना, कि ईश्वर एक है और उसी पे विश्वास रखना। और हर मुसलमान को इसको स्वीकार करना ही है कि वो ईश्वर जो है वो एक ही है, और वो ईश्वर क्या है, वो अल्लाह है ना। और जो इस्लाम को मानते हैं वो उस अल्लाह को मानते हैं, ठीक? और उस अल्लाह की ही प्रार्थना करना है ना, उसकी ही जय जयकार करना, उसके अलावा और कोई नहीं है ये मानना, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने यहाँ पे अल्लाह एक और अनुपम, सनातन, सदा से सदा तक जीने वाला है, न उसे किसी ने जना और न ही वो किसी का जनक है, एवं उस जैसा कोई और है ही नहीं, ये कुरान में लिखा है, ठीक है। और अगर आप योग सूत्र भी देखेंगे ना, तो उसमें भी ईश्वर के बारे में ऐसा ही डेफिनेशन है ना। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे योग सूत्र में, तो ईश्वर के बारे में ऐसी ही जानकारी दी है। और अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तब भी ईश्वर के बारे में यही बताया है। और दूसरा जो स्तंभ है उनकी प्रार्थना, सलात ना, और उसी को फारसी में नमाज भी कहते हैं ना। और ये बताया कि कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। तो बेसिकली जो दोनों ट्रेडिशन है ना, सुन्नी और शिया, वो दोनों का सिमिलर ही है। अभी प्रार्थना तो उसमें भी है, इसमें भी है। और उनकी प्रार्थना भी है ना, मक्का की तरफ आपको उसी तरफ बैठ के करना है, और दिन में 5 बार करना है। आप चाहे बीमार हो या चाहे कुछ भी हो, आपको वो नियम तोड़ना नहीं है। ये बहुत रिस्ट्रिक्शन है उसमें, लेकिन कहीं कहीं उसको डाला भी है कि आपसे जितना होता है उतना करो, ठीक। और वो व्रत करते रमजान, ठीक। तो रमजान है ना, सुन्नी भी जो है वो फॉलो करते रमजान को। उस महीने में उनका उपवास रखना, जैसे आपने अभी सबको मालूम है कि ठीक है, रात को खाना पीना, दिन के समय है ना उपवास रखना, और उस समय वो है ना गरीबों को दान देना या उनकी जो परेशानी है उससे दूर निकलना, ये सब उनका उद्देश्य होता है कि अगर हम थोड़ा कम खाएंगे तो हमसे जो बचा हुआ अनाज है वो हम गरीबों को दे सकते हैं, ठीक। और इनमें भी दान है ना, ज़कात, तो हर साल है ना वो अपने कमाई का एक हिस्सा उनको कंपलसरी वो दान में देते ही हैं। और यहाँ पे दिया है कि अक्सर मुस्लिम जो है वो 2.5% अपनी पूरी कमाई में से हर साल वो दान देते ही हैं। और ऐसा ही अपने परंपरा में भी तो है, हिंदू परंपरा में भी है ना, दान को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। और हज यात्रा,
कि हर कोई मुसलमान है ना जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है ना, वो उसे हज यात्रा एक बार करनी चाहिए। अगर कोई नहीं कर सकता किसी वजह से, तो कोई दूसरा है वो उसे हज यात्रा करवाने के लिए खर्चा उसका उठा सकता है ना। इस तरह से उन्होंने हज यात्रा को भी इम्पोर्टेंट माना है। अभी उनकी जो प्रार्थना है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर का क्या अर्थ है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अभी सुबह हानकल लाहुमा व बिहमदिका व तबा रकस्मुका त आला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अभी इसका मतलब है ये अल्लाह तेरी जात पाक है और खूबियों वाली है, तेरा नाम मुबारक है और तेरी शान ऊंची है, और तेरे सिवा कोई भी जो है वो तेरे सिवा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, या तेरे से कोई बड़ा नहीं है। Sorry. और तीसरी लाइन का मीनिंग है, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ और शैतान से मुझे है ना दूर रखे। और उसके लास्ट जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना, आपने सुना होगा इसको। तो शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत है, रहम करने वाला है। तो बेसिकली ये जो प्रेयर है वो ईश्वर के लिए ही है और अल्लाह के लिए ही है, कि अल्लाह को बारे में बताना कि वही सबसे श्रेष्ठ है, और वही उसी की वजह से, मतलब जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। अब जिनको इंग्लिश में चाहिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंग्लिश नोट्स जिसको चाहिए, है ना। तो जो अल्लाह को पूरी तरह से समर्पित करे, ऐसे लोगों को ना, ऐसे धर्म को फॉलो करने वाले को इस्लाम धर्म कहा जाता है, और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको ही मुस्लिम कहा जाता है। और इसके 5 जो पिलर हैं वो यहाँ पे बताया है ना, जो ऊपर हमने बात की वही है ये सब। और मुस्लिम जो प्रेयर है उसको नमाज कहते हैं। और नमाज करने के बाद दुआ होती है, जो नमाज करने के बाद अगर आपको कुछ पाना है ना, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना होता है, तो आप दुआ कर सकते हो। तो नमाज और दुआ ये 2 होती है। तो नमाज करने के बाद आप दुआ करते हो। और जो उनकी प्रेयर होती है ना 5, जो 5 बार में करनी है, तो उसमें क्या आपको टाइम है ना, ड्यूरेशन, प्योरिटी, प्लेस और डायरेक्शन, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो टाइम कैसा हो, मतलब अच्छा टाइम, मतलब सुबह के पहला जो होता है सुबह से पहले है ना, बिफोर सनराइज, वो वहां से स्टार्ट करके फिर 5 बार दिन में, रात को अंतिम बार, ऐसे करके, मतलब मिडनाइट में भी करते हैं वैसा। और इनका जो ड्यूरेशन है प्रेयर का, वो एक बार, मतलब जो प्रेयर होती है ना उनकी, वो प्रेयर एक ही है, लेकिन उसी प्रेयर को उनको कितनी बार, 5 बार रिपीट करना। तो एक बार रिपीट करते हैं ना, वो पूरा रिचुअल्स जो है एक बार फॉलो करने में 5 मिनट लगता है। अगर उसको और बार रिपीट करेंगे तो 25 मिनट लगेगा, है ना, 5 बार करेंगे। और दिन में यही 5 बार करना होता है। और उसके पहले प्यूरिटी होनी चाहिए। प्यूरिटी होने के लिए क्या है, आपको हाथ पैर धोते हैं ना, ओके, मतलब वो ये प्रेयर स्टार्ट करने से पहले आपको मुंह भी धोना है, हाथ भी धोना है, हाथ भी धोना है, पैर भी धोना है, आर्म्स भी धोना है ना। अपने हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धो के उसके बाद आप प्रेयर ये स्टार्ट करो। और जिस जगह पे आप करने वाले हो नीट एंड क्लीन प्लेस हो, और आपको बैठने के लिए आसन होना चाहिए, है ना, कुछ दरी आसन। और वो जो दरी आसन हो वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसका इस्तेमाल आप सिर्फ प्रेयर के लिए करो, बाकी चीजों के लिए मत करो। और डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ मक्का ना काबा है उसी तरफ उसका डायरेक्शन होगा, उसी तरफ बैठ के आपको प्रेयर वो करना है। और इनकी जो पवित्र ग्रंथ है उसको ही कुरान कहा जाता है। और इनका जो टाइम है प्रेयर का, है ना, बिफोर सनराइज, आफ्टरनून में, और लेट आफ्टरनून, आफ्टर सनसेट,
इन द नाइट बिफोर मिडनाइट, मध्य रात्रि के पहले। और इनकी जो प्रेयर है ना, उसमें पहले हम स्टैंडिंग करते हैं, फिर है ना बोइंग डाउन, फिर प्रोस्ट्रेटिंग, फिर वापस सिटिंग में, फिर अगेन प्रोस्ट्रेटिंग, और फिर आप उसमें दुआ मांगते हैं। और इसमें झुकना जो है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब आप कुछ प्रॉब्लम है तो जितना आप कर सकते हो उतना करो। और इनका जो एक्शन है परफॉर्म करने का वो फिक्स है, जैसा जैसा बताया है वैसे वैसे आपको एक्शन करना है। हाथ पैर धो के करना है। अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है तो अगर मड वाला पानी रहेगा ना, वो पानी से भी धो के आप प्रेयर करो। और अगर वो भी पानी अवेलेबल नहीं है ना, तो ऐसा मन में इमेजिन करो कि मैंने हाथ धोया, तो आंख बंद करके ऐसा इमेजिन करो मैंने हाथ धोया, मुंह धोया, ऐसे करो और फिर प्रेयर करो। ठीक। और दुआ के बाद वो अपने फेस को लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं। ठीक। और जब वो रात की जो नमाज होती है वो खत्म करने के बाद वो शुक्राना करते हैं, मतलब गॉड को थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इस्लाम प्रेयर। ये सब मैं नोट्स आपको भेज देती हूँ। किसी को कुछ डाउट है या कुछ ऐड करना है तो बताइए।